बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे डायबिटीज़ मेलाइटिस की। तो सबसे पहले तो ये कि डायबिटीज़ मेलाइटिस इतना इंतहाई इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि बार बार एंडोक्राइनोलॉजी में से सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आता है तो वो डायबिटीज़ मेलाइटिस में ही से होता है। ठीक है। दूसरा ये कि हमारा जो मुल्क है उसके अंदर तकरीबन हर तीसरे बंदे को डायबिटीज़ का मर्ज़ लाक होता है। तो डायबिटीज़ मेलाइटिस को इंशाल्लाह इस वीडियो में हम अच्छी तरह एक एक पॉइंट जो हमारी मीडियम रॉबिन के अंदर लिखा हुआ है उसको कवर करेंगे। तो आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डायबिटीज़ मेलाइटिस उसकी डेफिनीशन के बारे में। तो व्हाट इज़ डायबिटीज़ मेलाइटिस? तो बेसिकली डायबिटीज़ मेलाइटिस जो है वो कोई एक ख़ास स्पेसिफिक डिजीज़ नहीं होती, बल्कि ये डिफरेंट डिजीज़ का मजमुआ होती है। ठीक है। और इसको हम सिंड्रोम भी कह सकते हैं। ठीक है। तो होता ये कि जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है ये एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है विद द फीचर ऑफ हाइपरग्लाइसीमिया, यानी ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स विद द फीचर ऑफ हाइपरग्लाइसीमिया, यानी मेटाबॉलिक जो बॉडी का मेटाबॉलिक फंक्शन है उसके अंदर कोई ना कोई डिस्टर्बेंस आ जाती है। और इसके पीछे रिजल्टेंट कॉज क्या होती है? रिजल्टेंट कॉज होती है हाइपरग्लाइसीमिया। ब्लड ग्लूकोज का लेवल बॉडी के अंदर ज़्यादा हो जाता है और इतना ज़्यादा स्वेर किस्म से ज़्यादा हो जाता है कि उससे हमारे जो मेटाबॉलिज्म है ना वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है बॉडी का। अब मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से मेटाबॉलिज्म जो है वो डिस्टर्ब हो सकते हैं, क्योंकि इन जो डायबिटीज़ है वो हाई ब्लड का जो शुगर लेवल है वो इंसुलिन के ऊपर डिपेंडेंट होता है। तो इंसुलिन की वजह से वो कम ज़्यादा होता है या नॉर्मल रेंज में रहता है। ठीक है। तो डायबिटीज़ में होता है ये कि जो इंसुलिन है या तो उसकी अमाउंट कम हो जाएगी, बॉडी के अंदर बनना ख़त्म हो जाएगी इंसुलिन, या इंसुलिन तो होगी लेकिन उसका फंक्शन डिस्टर्ब हो सकता है जिसकी वजह से इंसुलिन अपना काम सही तरह परफॉर्म नहीं करती। ठीक है। जब इंसुलिन अपना काम सही तरह परफॉर्म नहीं करती तो इंसुलिन जो बेसिकली प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म को भी रेगुलेट करती है, लिपिड के मेटाबॉलिज्म को भी रेगुलेट करती है, कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म को भी रेगुलेट करती है, और तमाम के तमाम जो भी मेटाबॉलिज्म है वो ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, या वो डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो बेसिकली मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स है विद द फीचर्स ऑफ हाइपरग्लाइसीमिया। अच्छा, अगर हम किताब के अंदर देखें तो ये हमारी मीडियम रॉबिन के अंदर जो डेफिनेशन दी गई है वो ये है कि जो डायबिटीज़ मेलाइटिस इज़ अ ग्रुप ऑफ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स कैरेक्टराइज्ड बाय हाइपरग्लाइसीमिया। ठीक है। तो बात वही आ गई कि हाइपरग्लाइसीमिया की वजह से मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो जाए तो उसको हम डायबिटीज़ मेलाइटिस कहते हैं। तो बेसिकली होता ये कि मोस्ट कॉमनली हम इसको ना डायबिटीज़ ही यूज़ कर लेते हैं वर्ड, और मेलाइटिस जो सफिक्स है उसका हम कॉमन प्रैक्टिस के अंदर यूज़ नहीं करते। तो अगर हम डायबिटीज़ वर्ड यूज़ कर डायबिटीज़ वर्ड यूज़ करें तो इसका मतलब होता है कि डायबिटीज़ मेलाइटिस ही है, क्योंकि हमारे पास एक और डिजीज़ भी होती है उसको हम कहते हैं डायबिटीज़ इंसुपिडस, वो कभी हम दूसरे लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली जब अगर हम डायबिटीज़ सिंपल वर्ड यूज़ करते हैं अपनी कॉमन प्रैक्टिस के अंदर, इसका मतलब ये होता है कि हम डायबिटीज़ मेलाइटिस से को मुखातिब है। ठीक है। तो बात यह है कि जो यूनाइटेड स्टेट है, जो अमेरिका है, उसके अंदर डायबिटीज़ जो है लीडिंग कॉज है किस किस की? एंड स्टेज रीनल डिजीज़ की, अडल्ट ऑनसेट ब्लाइंडनेस की, नॉन ट्रोमेटिक लोअर एक्सट्रीमिटी एम्पुटेशंस। ठीक है। क्योंकि वो एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से जो हमारे पास लोअर लिम्ब की एम्पुटेशन होती है इसकी भी कॉज है अडल्ट ऑनसेट ब्लाइंडनेस की। उसके अलावा एंड स्टेज रीनल डिजीज़ की कॉज है डायबिटीज़ मेलाइटिस। ठीक है। अच्छा, तो बात यह है कि सबसे जो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट जो एग्जाम के अंदर आता है वो है हमारे पास डायग्नोसिस ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटिस। ठीक है। डायग्नोसिस ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटिस हमारे पास एग्जाम में बहुत ज़्यादा आता है। तो बेसिकली होता ये है कि जो पहले आपको पता होना चाहिए कि ब्लड के अंदर नॉर्मल ग्लूकोज लेवल कौन सा होता है डायबिटीज़ का। तो नॉर्मल ग्लूकोज लेवल जो ब्लड के अंदर नॉर्मल ग्लूकोज लेवल जो ब्लड में होता है तो वो हमारे पास 70 से 120 मिलीग्राम पर DL होता है। नॉर्मल ग्लूकोज लेवल 70 से 120 mg पर DL। ठीक है। अच्छा, अब अगर हम देखें कि यूग्लाइसेमिक कौन से इंडिविजुअल्स होते हैं। यूग्लाइसेमिक का मतलब है कि वो पेशेंट जिनके अंदर डायबिटीज़ मेलाइटिस नहीं है। यू का मतलब नॉर्मल, ग्लाइसेमिक मतलब ग्लूकोज। ठीक है। जिनके अंदर डायबिटीज़ मेलाइटिस नहीं है वो नॉर्मल इंडिविजुअल्स हैं। तो उनमें हमारे पास जो है वो अगर फास्टिंग ग्लूकोज लेवल अगर लेस देन 100 मिलीग्राम पर DL होगा तो वो पर्सन जो है वो इंडिविजुअल वो नॉर्मल होगा। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट OGTT अगर उसका लेवल लेस देन 140 mg होगा तो पर्सन या वो इंडिविजुअल नॉर्मल होगा।
अब OGTT होता क्या है, होता ये है कि हम जो है पर्सन, कोई भी शख्स जब ये टेस्ट करना होता है ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, तो तकरीबन जो जिस बंदे पर हमने ये टेस्ट करना होता है उसको हम 75 mg ग्लूकोज औरली देते हैं और उसके तकरीबन 2 घंटे बाद ब्लड के अंदर शुगर लेवल चेक करते हैं। अगर ओरल ग्लूकोज दी उसको 75 mg डायरेक्ट ग्लूकोज दी, उसके बाद अगर हमने 2 घंटे बाद देखा उसका ग्लूकोज लेवल ब्लड के अंदर अगर वो 140 mg पर लीटर पर DL है, सॉरी यहाँ पर 140 mg पर DL अगर उससे कम है तो इसका मतलब है कि वो यूग्लाइसीमिक है, उसका ग्लूकोज लेवल जो है वो नॉर्मल है और उसको डायबिटीज़ नहीं है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट जो है हमारे पास कंडीशन आती है प्री डायबिटिक की। ठीक है। अब प्री डायबिटिक के अंदर होता क्या है, पहले हमें पता होना चाहिए प्री डायबिटिक की डेफिनेशन क्या होती है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि इसके अंदर जो ग्लूकोज लेवल है वो किस तरह हम मेजर कर सकते हैं और कौन कौन से थ्रेशोल्ड लेवल्स हैं जिसको अगर हम डिफाइन करें तो वो प्री डायबिटिक के अंदर पर्सन आ सकता है। ठीक है। अच्छा, तो होता ये कि प्री डायबिटीज़ जो है वो ऐसी कंडीशन है कि इसके अंदर होता है कि ब्लड ग्लूकोज जो है वो टॉलरेंस वो इम्पेयर्ड हो जाती है, ब्लड टॉलरेंस ऑफ ब्लड ग्लूकोज जो है वो इम्पेयर्ड हो जाएगी। ठीक है। और लेकिन ब्लड का जो शुगर लेवल है वो इतना ज़्यादा नहीं होगा कि हम उसको डायबिटीज़ कंसीडर करें, नॉर्मल से ज़्यादा होगा और डायबिटीज़ से कम होगा। अब ब्लड ग्लूकोज टॉलरेंस क्या होती है, बेसिकली होता है जो ये है कि जो ये देखें, अगर ये प्री डायबिटीज़ जो है उसकी डेफिनेशन यहाँ दी गई है कि इम्पेयर्ड ब्लड ग्लूकोज टॉलरेंस प्री डायबिटीज़ जो है ये है, और उसकी डिफाइन कैसे किया गया है, 3 हमारे पास लेवल दिए गए हैं ब्लड शुगर लेवल, वो हम डिस्कस करते हैं। पहले हमें बताऊँ इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस क्या होती है। मैंने आपको बताया था जब बॉडी के अंदर ग्लूकोज लेवल हाई होता है तो वहाँ से क्या होता है, बॉडी के अंदर इंसुलिन रिलीज होती है। ठीक है। जब इंसुलिन रिलीज होती है ब्लड के अंदर तो वो ब्लड से ग्लूकोज क्लियर करती है और डिफरेंट टिश्यूज़ के अंदर वो भेज देती है, जैसे कि एडिपोज टिश्यू के अंदर ग्लूकोज को भेज देगी इंसुलिन, इसके अलावा मसल के अंदर भेज देगी, और जहाँ जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ पर सेल्स के अंदर इंसुलिन भेज देती है ग्लूकोज को। ठीक है। अच्छा, उसके बाद ऐसा होता है कि जो शख्स इंडिविजुअल जो प्री डायबिटिक है या जिसके अंदर ब्लड ग्लूकोज टॉलरेंस जो है वो इम्पेयर्ड हो गई है, उसके अंदर ये होगा कि अगर आप बॉडी के अंदर ब्लड का ग्लूकोज हाई हुआ और इंसुलिन जो है वो अगर अपना फंक्शन, इतनी इंसुलिन मौजूद ही नहीं है कि अपना फंक्शन परफॉर्म करे, या इंसुलिन रेजिस्टेंस हो गई जिसकी वजह से इंसुलिन मौजूद है लेकिन वो अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं करती, तो बॉडी है ना ग्लूकोज के हाई लेवल को टॉलरेट नहीं कर पाएगी, और इंसुलिन जो है वो फंक्शन से परफॉर्म नहीं कर रही तो ग्लूकोज जो है वो ब्लड से क्लियर होकर टिश्यूज़ के अंदर नहीं जाएगी बल्कि वो ब्लड में ही रहेगी, और पर्सन जो है इंटॉलरेंट हो जाएगा ग्लूकोज से, जिससे वजह से हाई लेवल ऑफ ग्लूकोज की वजह से बॉडी के अंदर सिम्टम्स आना शुरू हो जाएंगे। और वो कौन कौन से सिम्टम्स और कॉम्प्लिकेशंस होंगी वो हम आगे इस वीडियो के अंदर आगे डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है। तो ये प्री डायबिटिक की कंडीशन है जिसके अंदर इम्पेयर टू ब्लड ग्लूकोज टॉलरेंस, और इतनी ज़्यादा ये है कि इतना ज़्यादा लेवल नॉर्मल से ज़्यादा हो जाता है नो डाउट ग्लूकोज का, लेकिन इतना ज़्यादा लेवल हाई नहीं होता कि हम उसको डायबिटीज़ के अंदर डिफाइन करने लग जाएं। ठीक है। अच्छा, अब इसमें जो लेवल होता है ग्लूकोज को किस तरह हम देखते हैं, बेसिकली अगर हम फास्टिंग ग्लूकोज देखें तो फास्टिंग ग्लूकोज लेवल जो है वो 100 से 126 mg पर DL के दरमियान होगा, 100 से ज़्यादा 126 mg से कम होगा। ठीक है। उसके बाद 2R प्लाज्मा ग्लूकोज देखें, ये 2R प्लाज्मा ग्लूकोज जो है वो रैंडम ब्लड ग्लूकोज भी है, उसको वो देखेंगे तो मतलब ये कि 140 से 199 mg पर DL। ठीक है। अच्छा, 2R प्लाज्मा ग्लूकोज जो है, सॉरी 2R वही है, ओरल ग्लूकोज टॉलरेंट टेस्ट जो है वो होगा 140 से 199। ठीक है। रैंडम नहीं होगा ये, ओरल ग्लूकोज टॉलरेंट टेस्ट जो मैं अभी आपको बता चुका हूँ कि ग्लूकोज 75 mg देंगे और 2 घंटे बाद चेक करेंगे तो 140 से 199 mg पर DL है। ठीक है। उसके बाद हम HbA1c लेवल, ये आपको पता है व्हाट इज HbA1c, मैंने आपको ये होता है कि हमारे पास ग्लाइसेटेड हीमोग्लोबिन। अच्छा, अब नॉर्मली होता है कि हमारे पास जो हीमोग्लोबिन ब्लड के अंदर मौजूद है, ठीक है, अगर हाई लेवल ऑफ ग्लूकोज होगा ब्लड के अंदर तो ऐसा ऐसा जो है वो ग्लूकोज हीमोग्लोबिन के साथ बाउंड हो जाएगा और वो नॉन इंजाइमेटिक रिएक्शन के थ्रू, यानी कोई इंजाइम इन्वॉल्व नहीं हुआ, बस ये मैकेनिकली हाई लेवल ऑफ ग्लूकोज की वजह से ग्लूकोज जो है वो हीमोग्लोबिन से अटैच हो जाएगा, उसको हम कहेंगे HbA1c या ग्लाइसेटेड हीमोग्लोबिन। इसका जो लेवल है नॉर्मल कितना होना चाहिए, नॉर्मल वो 5.7 से कम होना चाहिए, लेकिन अगर 5.7 से ज़्यादा होगा और 6.4% से कम होगा, यानी 6.4% से कम हीमोग्लोबिन और 5.7% से ज़्यादा हीमोग्लोबिन ब्लड के अंदर मौजूद होंगे जो ग्लाइसेटेड होंगे, तो इसको हम कहते हैं कि ये प्री डायबिटिक इंडिविजुअल है या पेशेंट है। ठीक है। ये 3 हमारे पास से प्री डायबिटिक के अंदर आ गए। उसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ आती है वो अगर हम रिस्क देखें,
अच्छा, कुछ ऐसे रिस्क होते हैं जो प्री डायबिटिक पेशेंट्स के अंदर ज़्यादा होते हैं, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल और डायबिटिक, ठीक है। तो मतलब प्री डायबिटिक ऐसी कंडीशन नहीं है कि हम कहेंगे बंदा बिल्कुल रिस्क फ्री है, उसके अंदर भी चंद कॉम्प्लिकेशन या रिस्क होते हैं जो कि आपकी सेहत को ख़राब कर सकते हैं, हेल्थ को ख़राब कर सकते हैं। तो इसमें ये क्या फ्रैंक डायबिटीज़ ओवर टाइम, यानी डायबिटीज़ जो है नॉर्मल, जो रियल डायबिटीज़ है वो आने वाले वक्त में डेवलप कर सकती है। एक तो ये रिस्क हो गया। दूसरा ये कि जो सीवियस कॉम्प्लिकेशंस हैं वो भी हो सकती हैं आने वाले वक्त के अंदर। न सॉरी, जो सीवियस कॉम्प्लिकेशन है वो मोर देन, मतलब डायबिटीज़ है ना, नॉर्मल डायबिटीज़, उससे भी ज़्यादा सीवियस कॉम्प्लिकेशन अगर रिस्क है तो वो प्री डायबिटीज़ के अंदर है, ठीक है। तो ये बात आपने याद रखनी है कि क्वेश्चन के अंदर पूछा जा सकता है एमसीक्यूज़ के अंदर, किसके अंदर सीवियस कॉम्प्लिकेशन का रिस्क ज़्यादा है। तो प्री डायबिटीज़ के अंदर मोर रिस्क है सीवियस कॉम्प्लिकेशन का एज कंपेयर टू रियल डायबिटीज़ या नॉर्मल डायबिटीज़, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आते हैं रियल डायबिटीज़, या मतलब वो कंडीशन जब हम पर्सन को डिफाइन कर देते हैं या पेशेंट को डिफाइन कर लेते हैं कि अब ये पेशेंट डायबिटीज़ का पेशेंट है, तो वो हमारे पास अगर फास्टिंग ग्लूकोज लेवल जो है, फास्टिंग का मतलब है कि पिछले जो 12 घंटे से खाना ना खाया हो, तो उसके अंदर अगर ग्लूकोज का लेवल 126 mg से ज़्यादा होगा, ठीक है। या अगर रैंडम ग्लूकोज, अब ये रैंडम ग्लूकोज, हम वो ग्लूकोज लेवल कभी भी हम बॉडी के अंदर लें, खाना खाया या नहीं खाया, तो जो है ना रैंडम ग्लूकोज हम अगर टेस्ट कर लें ग्लूकोज का, तो हम कहते हैं रैंडम ग्लूकोज टेस्ट, और ये इतना ज़्यादा जो है ना सेंसिटिव टेस्ट नहीं होता, ठीक है। और ये मतलब 3-4 मरतबा करना पड़ता है, जब फिर उसकी एवरेज निकाल कर हम लेते हैं, ठीक है। तो अगर रैंडम ग्लूकोज जो है 200 mg या उससे ज़्यादा है पर DL, तो हम कहेंगे पेशेंट जो है वो डायबिटिक है। उसके अलावा अगर हम देखें 2 और ग्लूकोज प्लाज्मा ग्लूकोज टेस्ट, वही कि ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट जो है 200 mg पर DL उसके बराबर या उससे ज़्यादा है, तो परसेंट उसको हम कहेंगे डायबिटिक है, ठीक है। उसके बाद जो है HB1AC जो है अगर ग्रेटर है 6.5% से, तो पर्सन जो है पेशेंट वो डायबिटीज़ का पेशेंट है, ठीक है। अच्छा, तो ये मैंने सारी बता दी आपको, डेफिनेशन बताई इसके। यूनाइटेड स्टेट में जो डायबिटीज़ की वजह से जो डेथ होती हैं, लीडिंग कॉज क्या करती हैं, एंड स्टेज रीनल डिजीज़ जो डेथ, ये सारा मैंने आपको बता दी। उसके बाद हमने डायग्नोसिस की, डायग्नोसिस के अंदर मैंने बताया आपको कि अच्छा, जो डायग्नोसिस है, ये क्राइटेरिया क्या है, क्राइटेरिया जो है वो किसने डिफाइन क्या है, वो हमारे पास अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन ADA का क्राइटेरिया है, और WHO ने ये क्राइटेरिया है उसको डिफाइन किया है। इसके अलावा कुछ और जो ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं उन्होंने भी क्राइटेरिया डिफाइन किया है डायबिटीज़ का, तो वो हमने हमारी बुक के अंदर वो कवर नहीं किया गया। तो आपने जो है ADA अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन का क्राइटेरिया उसको फॉलो करना है, ठीक है। तो ये हमारे पास ये था क्राइटेरिया जो डायबिटिक का है, प्री डायबिटिक का है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास जो है, अब हम इंशाल्लाह आने वाली नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम क्लासिफिकेशन ऑफ डायबिटीज़ को देखेंगे।